मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का एक बड़ा प्यारा अनोखा पहलू आपके सामने रखना है, मगर उससे पहले मैं आइए चलते हैं दरबार मुस्तफ़ा में, दौरे मुस्तफ़ा में। ठीक है। और ये मक्के पाक का वाक़या, अभी मक्के से मदीने हिजरत नहीं हुई। बड़ा आपको पता है ना, वो टाइम बड़ा टफ टाइम था। कुफारे मक्का सताते भी थे, मारते भी थे, जो कलमा पढ़ता था उसे तकलीफ भी देते थे, बड़ा खौफ का माहौल भी रहा। फिर मदीने जाकर सुभान अल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं आई और इस्लाम तेजी से फैला, मगर बिफोर हिजरत ये बड़ा टफ टाइम था। अब हुआ ये, 4 गैर मुस्लिमों का वाकया है। ये तफसील बताऊंगा ये कौन थे, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। और उन चारों ने सोचा कि पता चला है कि मुसलमानों के नबी रात को अपने घर में तिलावत करते हैं, जाकर देखते हैं कि तिलावत कैसी करते हैं, इनके कुरान में ऐसा क्या है। अच्छा, इन चारों ने एक दूसरे को नहीं बताया, चारों अलग अलग रात को अपने घर से निकले और छुप के निकले, किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं तो मुसलमान नहीं हुआ हूं, पता चल जाएगा तो मजाक उड़ाएंगे कि तुम मुसलमानों के नबी की तिलावत सुनने जा रहे हो। तो 4 अहम लोग हैं, अपने जमाने के सरदार हैं, मगर चारों अलग अलग अपने घर से रात को छुप के निकले। और जब छुप के निकले और जाकर चारों अलग अलग कोने में नबी पाक अलैहिस्सलाम की घर के बाहर छुप कर बैठ गए। अब जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम जब तिलावत कर रहे होंगे, उस तिलावत का आलम क्या होगा। हाय हाय, जिस पर कुरान नाजिल हुआ है। और सुभान अल्लाह, कुरान किसका कलाम है जरा बताइएगा। अल्लाह का कलाम, कलामुल्लाह हबीबुल्लाह की जबान से जब जारी होता होगा तो उस तिलावत का आलम क्या होगा। अब ये गैर मुस्लिम आ गए, चुप कर बैठे हैं, अल्लाह के हबीब तिलावत कर रहे हैं, रब के कलाम में गुम हैं। अल्लाह अकबर। और वो कलाम में रब ने अपने हबीब से बातें कैसे की हैं, किस प्यार से बात की है, अपने हबीब का जिक्र कैसे किया है। कहीं वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं बात हो रही है यासीन, कहीं ताहा कहकर पुकारा है, कहीं रहमतुल लिल आलमीन कह के फरमाया, कहीं खातमुन नबीयीन कहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने हबीब को किस अंदाज से कुरान में मुखातब किया है। और अल्लाह के हबीब बड़े झूम कर, बड़े शौक से रब की तिलावत कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग सुन रहे हैं, सुनते सुनते कहते ना खो गए। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, कभी कोई कमाल का बयान हो, कभी कोई कमाल की महफिल हो, कभी कोई कमाल की बातें हो, अचानक बंदा कहता है इतना टाइम गुजर गया, वक्त का पता ही नहीं चला है। अरे ये तो दुनिया वालों की बातें हैं, मुझे बताओ ना, जब अल्लाह के हबीब ने तिलावत की होगी तो समा कैसा बन गया होगा। तो वो बैठ के सुन रहे हैं, सुनते जा रहे, खो गए तिलावत में। पता है कितनी देर हो गई, सुबह हो गई, सारी रात गुजर गई। अल्लाह के नबी तिलावत करते रहे, वो अभी ईमान नहीं लाए, वो सुनते रहे। जब सुबह हो गई तो अब उठे कि भाई सारी रात गुजर गई, अब घर की तरफ जाने लगे। अब किसी ने किसी को बताया नहीं था कि मैं भी था। अचानक चारों की आपस में मुलाकात हो गई। अब ये समझ गए एक दूसरे को देखकर कि सभी लगता है तिलावत सुनने आए थे। आपस में अहद किया कि अब कोई तिलावत नहीं सुनेगा, मुसलमानों के आखिरी नबी की अब तिलावत सुनने नहीं जाना। दिन गुजर गया, रात फिर आई, फिर बेचैनी शुरू हुई। अरे फिर वो आवाज सुननी है, फिर वो तिलावत सुननी है, कल रात कितनी कमाल की गुजरी है। फिर घर से निकलते हैं, फिर जाकर छुप कर बैठते हैं, एक दूसरे को नहीं बताते, मगर चारों फिर नबी पाक की तिलावत सुनते हैं। अल्लाह अकबर। चारों जब सुबह वापस घर जाने लगे ना, फिर एक दूसरे को देख लिया, चारों समझ गए उसी काम से निकले थे। फिर वादा करते हैं बस बस खत्म, अब नहीं सुनेंगे, आज फिर ये रात गुजार दी है। अल्लाह अकबर। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी चैन ना आया। फिर आका के घर पे गए जाते हैं, छुपते हैं, एक दूसरे को नहीं बता रहे,
मगर जाकर तिलावत सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के हबीब की तिलावत सुनते तो पिघल जाते, ईमान ले आते, मगर अल्लाह अकबर, ये गैर मुस्लिमों के दिल थे। ऐसी तय चढ़ी हुई थी, ऐसी सियाही चढ़ी हुई थी कि उतरने का नाम न लेनी थी। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का 3 दिन से कलाम सुनने के बाद अब मैं नाम बताता हूं। ये 4 लोग कौन थे? इन चारों में हजरत अबू सुफियान थे, हजरत अखनस बिन शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, अबू जहल भी और अमर बिन वहब भी था। याद रहे, 2 तो ईमान ले आए, हजरत अबू सुफियान और हजरत अखनस बिन शरीक, ये सहाबी बन गए। मगर अबू जहल और अमर बिन वहब जो मक्के के बड़े काफिर थे, उनके दिलों से वो मैल ना उतरा। अल्लाह अकबर। अब जब अबू सुफियान से हजरत अखनस ने कहा कि तुम राय तो दो, 3 रातों से तिलावत सुन रहे हो, क्या कहते हो? तो अबू सुफियान ने कलाम मजीद की तारीफ की। अब हजरत अखनस अबू जहल के पास गए और कहा, ये तो बताओ, 3 रातें गए हो, अल्लाह के नबी की तिलावत सुनी है, जरा बताओ तो सही तुम्हारा क्या ख्याल है? अबू जहल कैसा बदबख्त था, अल्लाह के हबीब की जबान से रब का कलाम सुना है, मगर दिल पर स्याही कैसी है। कहने लगा, अब सुने, ये तो नहीं कह सकता था कलाम अच्छा नहीं था, ये तो नहीं कह सकता तब मजा नहीं आया। अरे मजा नहीं आया तो 3 रातें क्या करने गए थे? कहता कलाम की बात छोड़ो, मामला यह है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम अब्दे मुनाफ से हैं, कबीलाए अब्दे मुनाफ से हैं, मैं उनका कलमा नहीं पढ़ सकता। अब इस मौके पर ये आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैका अफा अंत तस्मिउ सुम्मा वलौ कानू ला याकिलून। कुरान कहता है, और उनमें कुछ वो हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या तुम बहरों को सुना दोगे अगरचे वो समझते ना हो? यानी कुरान ने क्या फरमाया, इन मुशरिकीन में बाज ऐसे हैं जो जाहिरी कानों के साथ सुनने के लिए झुकते तो हैं, कुरान करीम भी सुनते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, आपसे शदीद बुग़्ज़ व अदावत की वजह से ये सुनना उन्हें कोई फायदा नहीं देता। अल्लाह अकबर। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, नबी पाक की तिलावत कैसी, नबी पाक का अंदाज कैसा कि सख्त काफिर हैं, दुश्मन हैं, लेकिन कलमा तो नहीं पढ़ रहे थे, मगर छुप छुप कर तिलावत फिर भी सुनते थे। चैन उन्हें भी नहीं आता था। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें मालूम था ये सच्चे नबी हैं, उन्हें मालूम था ये रब का कलाम है, उन्हें मालूम था ये हक पर है, मगर बुग़्ज़ व अदावत। आज भी ऐसा होता है, बंदे को हक पता चल जाता है, मगर बंदा कहता है मान लूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, मान लूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मान लूंगा तो जनाब मेरी इज्जत कम हो जाएगी। ये काफिरों का तरीका है। अगर हक सामने आ जाए, बेशक उसके लिए कुछ झुकना पड़े, बंदा अपनी गलती को मान ले। इनको मालूम था ये अल्लाह के नबी हैं, मगर क्या कहा, अब्दे मुनाफ के कबीले वालों का कलमा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उनको प्राउड था, उसको तकब्बुर था कि मैं इतने बड़े सरदार और ऐसे कबीले से हूं, मैं इनका कलमा क्यों पढ़ूं। मगर दिल से ये पता चल रहा था कि ये अल्लाह के नबी हैं। क्या खूबसूरत शेर है ना, हर आंख देखती है तेरे ही रुख का जलवा, हर आंख देखती है तेरे ही रुख का जलवा, हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा, तू नाइबे खुदा है महबूबे किबरिया है मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ एक और बात भी पता चलती है कि कट्टर दुश्मन है, मगर नबी पाक में कोई नक्स तलाश न कर सके, कोई ऐब तलाश ना कर सके। जो दुश्मन होता है ना, वो तो ऐब ही बयान करता है ना, ये ना कह सके कि कलाम ठीक नहीं है। कहते कलाम को छोड़ो, इनकी जिस कबीले से ताल्लुक है ना, मैं उसका कलमा नहीं पढ़ सकता। कुरान फरमाता है, ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़-ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ये तुम्हें नहीं झुटलाते, बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं।
पता चला कि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बनाया ही ऐसा बाकमाल है और बेमिसाल है कि आज तक कोई गैर मुस्लिम नबी पाक की जात को झुटलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। चाहे वो अहले किताब हो या मुशरिकीन मक्का हो, सभी दिल से जानते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बढ़कर सच्चा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ, ये कलमा नहीं पढ़ते क्योंकि उनके दिलों पर मोहर लग गई है। आज भी गैर मुस्लिमों की किताबें पढ़े, नबी पाक को द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पर्सनैलिटी ऑन अर्थ, यानी कायनात में सबसे ज्यादा अगर बाअसर कोई हस्ती आई है तो आज भी दुनिया कहती है कि वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं। अरे वो क्यों ना माने कि 1400 साल पहले जहां वो आए थे तो एक एक बंदे को इस्लाम कबूल करने के लिए कितनी मुश्किल थी, और आज दुनिया में 2.5 अरब से ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं। वो दुनिया में जब तशरीफ लाए वो चले गए जाहिरी तौर पर इस दुनिया से, उनका फैज कैसा जारी है कि आज दुनिया मानने पर मजबूर है कि सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब में सबसे ज्यादा कोई फैलने वाला मजहब है तो वो आज भी इस्लाम है। ऐब कहां से ढूंढेंगे? मेरे रजा ने तो पहले ही फरमा दिया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। अरे नक्श तो छोड़ो, गुमान भी नहीं है, इमेजिनेशन भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और जो मुझे और आपको सीखना है इस वाक़े से, एक बात तो पता चली कि कमाल मुस्तफ़ा क्या है कि दुश्मन भी ये मानता था कि कलाम इनका बाकमाल है, आवाज इनकी बाकमाल है, कलामुल्लाह की शान निराली है। और देखो ना, 2 ईमान भी दे आए ना, वो कैसे मुसलमान बन गए। अब जो मुझे और आपको सीखना है, जरा हालात तो देखें कैसे थे, कितनी तकलीफें थी। दिन में सहाबा की ट्रेनिंग करनी है, इस्लाम की तबलीग करनी है, दुश्मनों का मुकाबला करना है, हर तरफ से जनाब मुसलमानों को तानो तशनी और मारा जा रहा, इतने टेंशन। और रात को नबी पाक का मामूल क्या है कि सारी सारी रात अल्लाह की तिलावत करनी है, सारी सारी रात कलामुल्लाह की, कुरान पाक की तिलावत करनी है। अब जरा सोचो ना, ये नबी पाक का घर था और उनके घर का मामूल था। आज हमारे घर में क्या होता है? क्या हमारे घर में तिलावत वाला माहौल है? उस जमाने में नमाज पढ़ने वालों को मार पड़ती थी, तिलावत करते थे। प्यारे आका के बारे में ऐसा भी था कि जब नबी पाक तिलावत करते ना तो अहले मक्का कहते कान बंद कर लो, इनकी आवाज कान में नहीं जानी चाहिए, जादू है इनकी आवाज में। माद अल्लाह, लोग रुई डालकर बैठते थे, शोर बचाते थे कि प्यारे आका की आवाज किसी और तक ना पहुंचे। मुझे और आपको तिलावत से आज कौन रोक रहा है? मैं नमाज पढ़ूं, मैं तिलावत करूं, मैं दुरूद पढ़ूं, तो लोग कहें बड़ा नेक आदमी। आज तो तारीफ होती है, घर में करें तो घर वाले तारीफ करें, मस्जिद में करें तो मस्जिद वाले तारीफ करें। आज हमारे लिए आसानियां हैं, मगर फिर भी तिलावत का टाइम नहीं, फिर भी दुरूद का टाइम नहीं, फिर भी नमाजों का टाइम नहीं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, इखलास के साथ अगर कोई नेकी करता है ना तो नेकी अल्लाह पाक का कुर्ब दिलाती है, पाक दिल बनाती है। नेकी की बरकत से मुश्किलात टलती हैं, आफतें दूर होती हैं। नेकी नज़ा में आसानियां दिलाने वाली, कब्र चमकाने वाली और जन्नत में पहुंचाने वाली है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम नेक अमाल किया करें, नफल रोजे रखा करें, नमाजें पढ़ा करें, तिलावत किया करें, दुरूद पाक की कसरत किया करें और भी जो नेक अमाल हैं हम उस पर अमल करें। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के इस माहौल को। क्या प्यारा हमें तोहफा अमीर अहले सुन्नत ने दिया है, नेक अमाल की सूरत में इसका रिसाला हासिल करें, रोजाना उस नेक अमाल के रिसाले को टिक करते जाएं। आपको अंदाजा होगा कि कैसी नेकियां हैं जो मैं थोड़ी सी मिनटों के अंदर कर सकता हूं मगर हम नहीं करते। अच्छा, अब तो उसको एप्लीकेशन में भी लाया गया है। अगर आप रिसाला नहीं रखते, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रोजाना 2, 4, 5 मिनट दे दें, आपके पूरे दिन में ये चेक हो जाएगा
कि मैंने ये नेकियां की हैं कि नहीं। आइए आज मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर के मामूल को बताता हूं। कहते ना यार जरा बताइए, हमसे भी बाज़ औक़ात लोग पूछते अपनी रूटीन बताइए, आपकी आदतें क्या हैं। जो मशहूर लोग होते हैं उनसे लोग जानना चाहते हैं। आओ ए आशिकाने रसूल, आओ नबी पाक की कुछ आदतें बताता हूं। मेरे आका का घर में मामूल क्या था। बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, अम्मी हुजूर ये तो बताइए, नबी पाक जब घर आते थे तो नबी पाक का नवाफिल पढ़ने का मामूल कैसा था, घर के अंदर क्या मामूल था। सुनिए नबी पाक की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हमारी अम्मी हुजूर बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर से पहले 4 रकातें घर में अदा फरमाते, फिर मस्जिद में जाते, ज़ोहर नमाज बाजमात अदा करते, फिर घर आते, फिर 2 रकात अदा फरमाते, मगरिब की नमाज बाजमात अदा फरमाते, उसके बाद घर तशरीफ लाते तो 2 रकातें पढ़ते, फिर इशा की नमाज मस्जिद में होती, उसके बाद घर आकर फिर 2 रकात नफल पढ़ते। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सुभान अल्लाह, आप मुसलमानों की अम्मी जान हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे हैं। आप उस वक्त छोटी उम्र के थे। फरमाते एक रात में अपनी खाला जान हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर ठहरा। उस रात प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इशा की नमाज पढ़ी, फिर घर तशरीफ लाए, घर में आपने 4 रकातें अदा फरमाई, फिर आराम फरमाया, फिर उठे, चेहरा मुबारक पर हाथ फेरा, सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयात की तिलावत की, फिर वुजू किया, नमाज पढ़ने लगे। कहते मैं भी वुजू करके हाजिर हो गया और नमाज पढ़ने लगा। पता है नबी पाक ने कितनी नमाज पढ़ी, कितनी नवाफिल पढ़ी। वो कहते पहले 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़ी, करते करते आका ने 12 रकातें अदा फरमाई। फिर नबी पाक ने वितर अदा फरमाए, फिर आराम किया, फिर फजर के लिए उठे, फिर 2 रकातें घर में पढ़कर मेरे आका फजर के फराइज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए ना, मेरे आका घर जाकर भी रब की इबादत कर रहे हैं, हर मौके पर नवाफिल पढ़ रहे हैं, नमाजों वाला माहौल है, तिलावत और अस्कार वाला माहौल है। हम घर जाते हैं तो हमारा क्या माहौल है। घर जाते ही रिमोट लेना है, टीवी ऑन करना है। अब तो टीवी खत्म, मोबाइल हाथ में है, घर पे जाते जाते भी मोबाइल है, न सलाम हो रहा है, न दुआ हो रही है, न जनाब घर वालों से कोई मोहब्बत वाली बातें हो रही हैं, हाथ में मोबाइल लेकर जाते हैं। खाना खाते खाते भी मोबाइल ही चल रहा है। जिन घर वालों ने घंटों में बेचारों ने खाना बनाया, उस खाने को देखने का भी प्रॉपर टाइम नहीं है। आज तो हमारे डिनर और लंच का आलम यह है कि खाने के बाद कोई पूछ ले कि आज क्या खाया है, तो शायद ये भी याद नहीं होगा, क्योंकि कान में हेडफोन लगा हुआ था, वीडियो कोई और चल रही थी और निवाले भी चल रहे थे। जिन बेचारों ने घंटों में बनाया, आपने खाते वक्त उस पर तवज्जो ही नहीं दी। और आज साइंस भी कहती है कि अगर खाने को प्रॉपर तवज्जो ना दी जाए तो उससे जो ग़िज़ाइयत और ताकत मिलनी है वो भी नहीं मिलती। अच्छा जनाब, ना जायके का पता, ना टेस्ट का पता, ना घर वालों से बात हो रही है। अब तो ऐसा भी होता है कि घर में 5 अफराद बैठे हैं मगर पांचों मोबाइल पर हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर। काश हमारे घर में नमाजों का माहौल होता, तहज्जुद होती तो घर में जनाब तहज्जुद का माहौल होता, घर में जाते तो तिलावत की आवाजें आती, जिक्र व अस्कार की आवाजें आती। काश घर में ये मामूल बना ले कि जनाब रोजाना फला वक्त सब चादर बिछाकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। अरे जब घर के सारे लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे, बताओ ना उस घर पर रहमतों की बारिश कैसे होगी, गम कहां रहेंगे, परेशानियां कहां रहेंगी। आज देखें तो सही हालात क्या है, घर घर में लड़ाइयां हैं, टेंशन है, भाई भाई का दुश्मन है, चचा ताया के साथ अच्छी नहीं बनती, माँ बाप अलग परेशान हैं, औलाद माँ बाप से अलग बदजन है। ये तकरीबन घर घर के मसाइल हैं। कैसे बचें, ये परेशानियां कैसे दूर हों। अल्लाह अकबर। एक हल है, अदाए मुस्तफ़ा को अपना लीजिए, अपने घरों में इबादत का माहौल बना लीजिए। अल्लाह करे कि घर में तिलावत हो, नमाजें हो, नवाफिल हो, जिक्र अस्कार हो, हाथों में तस्बीह हो, अजान हो तो सब नमाज की तैयारियों में मशगूल हो जाएं। अल्लाह करे कि घर में पीर या जुमेरात के रोजे का मामूल हो, सहरी के लिए लोग उठ रहे हो। सुभान अल्लाह। हमने देखा है कि कुछ घरों में रोजाना तिलावत कुरान होती है, कुछ
घरों में रोजाना जिक्र अस्कार होता है। जिस घर में नमाजें हो ना, उस घर के बच्चे भी नमाजें पढ़ते हैं। जिस घर में तिलावत हो, उसके बच्चे भी तिलावत करते हैं। जहां नाते हो, उनके बच्चे बाहर भी नाते पढ़ रहे होते हैं। और आपको कभी गली में बच्चे गालियां देते हुए या नाचते गाते हुए या माद अल्लाह बुरे काम करते नजर आएंगे, तो समझ यही आता है कि ये सारा मंजर इन्हें घर में देखने को मिलता है। बच्चा कैसे इंपैक्ट लेता है आपको अंदाजा होगा। जिस घर में नमाजें होती हैं, अगर अब्बा हुजूर या दादा हुजूर नमाज पढ़ रहे हो, तो छोटा बच्चा खुद ही टोपी तलाश करके आके जानमाज पे खड़ा हो जाएगा। बेशक उसको नमाज पढ़ना नहीं आ रही, बट ही इज कॉपी कर रहा है, क्योंकि उसके घर में वो रोज देखता है नमाज पढ़ते हैं। बच्ची अगर अम्मी या नानी नमाज पढ़ रही है, छोटी बच्ची दुपट्टा पहनेगी, आके खड़ी हो जाएगी। उसको नमाज नहीं आ रही, क्यों खड़ी हो रही है? उसको देखने को, ये कहते हैं देख कर प्रैक्टिस हो रही है। ये वो तालीम है जो वो देख के सीख रही है। अब आप गौर कर लें, हम अपने फैमिली, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को क्या सिखा रहे हैं। मेरे आका के घर में नवाफिल थे, मेरे आका के घर में तिलावत थी, नबी पाक के घर में अल्लाह की याद थी। और आज हम अपने घरों को अल्लाह की याद से दूर कर बैठे। मैं आपको एक कमाल के घर का वाकया सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह करे इस खानदान का सदका मुझे भी नसीब हो जाए, आपको भी नसीब हो जाए। हजरत अली बिन सालेह और हजरत हसन बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों भाई थे। अच्छा, इनका घराना तिलावत कुरान का इतना शौकीन था कि इनके घर में रोज एक कुरान पाक का खत्म होता था, रोज एक कुरान पाक। अच्छा, प्लानिंग क्या थी कि दोनों भाई और उनकी वालदा मिलकर तिलावत करते थे। तीनों ने आपस में एक तिहाई यानी 10-10 पारे बांट लिए थे कि रोज मैं भी 10 पारे, दूसरा भाई भी 10 पारे, वालदा भी 10 पारे पढ़ेंगी। थोड़े अरसे के बाद हुआ ये कि वालदा का इंतकाल हो गया, एक पार्टनर चला गया ना। दोनों भाइयों ने सोचा कि कुरान तो रोज खत्म करना है, अम्मी तो चली गई हैं, अब ऐसा करो भाई 15 पारे तुम पढ़ो, 15 पारे मैंने पढ़ने। रोजाना एक कुरान खत्म जारी रहा, दोनों भाई मिलकर पढ़ते रहे। अब क्या हुआ, अल्लाह अकबर, थोड़े अरसे के बाद हजरत अली बिन साले का भी विसाल हो गया। अब एक भाई हजरत हसन बिन साले रह गए। उन्होंने कमाल क्या किया, पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली, रोज ही पूरा कुरान तिलावत करने लग गए। हमारा साल में एक कुरान पूरा नहीं होता, उनका रोज कुरान पाक खत्म हो रहा है। अब सुनो, रोज कुरान पढ़ने वाले पर करम कैसा होता है। हजरत अली बिन साले के करीबी शख्स का बयान है, जिस दिन अली बिन साले रहमतुल्लाहि तआला का विसाल हुआ, आपने मुझसे पानी मांगा। मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था, थोड़ी देर हो गई पानी लेकर जाने में। जब पानी लेकर गया, हजरत अली बिन साले कहते हैं मैंने तो पानी पी लिया है। कहा हुजूर आपके पास तो कोई भी नहीं, मैं लेट हो गया, माफी मांगता हूं। फरमाया नहीं, मैंने पानी पी लिया। हुजूर कहां से पिया? अल्लाह अकबर। फरमाते हैं अभी अभी अल्लाह की रहमत से जिब्रील अमीन मेरे लिए पानी लेकर आए थे। और क्या कहकर गए? जिब्रील अमीन ने फरमाया अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, यानी नेक बंदे वो हैं जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम फरमाया। ए अली बिन साले सुनो, तुम्हारा भाई और तुम्हारी वालदा भी उन्हीं नेक लोगों में शामिल है। कलामुल्लाह है ना, जो कुरान का दोस्त है, जो कुरान पढ़ने वाला है, जिसने कुरान को थामा है, अल्लाह अकबर, उसके दर्जे ही बुलंद होने हैं। मगर अफसोस ये है कि हम बहुत दूर हो गए कुरान से। हमारे घर की दीवारों ने शायद बरसों गुजर गए, कुरान नहीं सुना होगा। रमजान में कुछ पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें आज भी कुरान पढ़ना नहीं आता। 50-50, 40-40 साल उम्र हो गई, सब सीखा, नहीं सीखा तो कुरान नहीं सीखा। ऐसा न करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। मेरे आका का वो फरमान याद रखें, फरमाया वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। सिर्फ चेक कर लें मेरे दिल में कितना कुरान है। अगर कुरान से दूरी है ना, तो आज नियत कर ले, मिलाद का महीना है, कुरान, सुभान अल्लाह, मेरे आका इतनी तिलावत करते, तो आज हम भी तिलावत कुरान के आदी बन जाएं। नबी पाक के घर का एक और प्यारा मामूल, प्यारे आका रात आराम फरमाते, बिस्तर पर तशरीफ लाते तो क्या करते थे, अब जरा सुनिएगा। क्या प्यारी प्यारी दुआएं नबी पाक। प्यारे आका दुआ करते जब तशरीफ लाते थे ना बिस्तर पर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना
व सकाना व कफाना व आवाना फकम मिम्मन ला काफिय लहू वला मुबिया। तर्जुमा सुने, आका दुआ करते सब तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने खिलाया पिलाया, हमारी जरूरत पूरी फरमाई और हमें ठिकाना अता फरमाया। कितने ऐसे हैं जिनके पास बकदरे किफायत असबाब नहीं हैं, कितने ऐसे हैं जिनका कोई घर नहीं है। अल्लाह अकबर, ये कैसा शुक्र का अंदाज है। अल्लाह तूने खिलाया भी पिलाया भी, घर भी दिया, सुकून भी दिया। मौला कितने ऐसे जो बगैर खाए सो रहे हैं, कितने ऐसे जो बगैर घर के सो रहे हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये घर जो है ना, ये बड़ी नेमत है। इस नेमत का शुक्र अदा करें। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारी रिहाइश बनाया। कभी आपने सोचा, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा सैलाब आया तो कुछ कीड़े, कुछ सांप और कुछ अजीब से जानवर भी उन गांव गोठों में आ गए, पानी के साथ बहते हुए। मगर आप सोचे कभी हमारे मोहल्ले में ये शोर मच जाए कि शेर आ गया है, सांप आ गए, हम कितना परेशान हो जाएंगे, कितना खौफ फैल जाएगा। मगर कभी सोचा कि इन जानवरों को किसने रोका हुआ है? करीबी कहीं जंगल होगा ना जहां ये रहते होंगे, हैं, शहर उनके करीब ही होते हैं। ये रब्बे करीम है जिसने इन मूजी जानवरों को हमसे दूर रखा है ताकि हम घरों में सुकून से रहें, हमारे बच्चे सुकून से रहें। बताओ ये कितना बड़ा शुक्र का मकाम है। अरे जब जलजला आता है दिल दहल जाता है कि जनाब जलजला आएगा, जमीन हिलेगी, सब कुछ गिर जाएगा। मगर मेरे रब ने हमें अपने घरों में सुकून अता फरमाया है। तो बताओ ना फिर हमें अपने घर पे किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब शुक्र कैसे होगा, घर का शुक्र कैसे अदा करें? तो रब ने जो नेमत दी है, तो उलमा फरमाते हैं घर में नेकियों वाला माहौल बनाकर घर का शुक्र अदा कर दो। अल्लाह ने घर दिया और उसी घर में नाफरमानी, उसी घर में रब को नाराज करने वाले काम हैं। नबी पाक की अब हदीस सुनो, आका फरमाते हैं इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिजुहा कुबूरा। फरमाया कुछ नमाज घर में भी पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। घर वीरान हो गए ना, सारा दिन नाफरमानी, टीवी, ड्रामे, गाने बाजे, कोई नमाज नहीं, कोई तिलावत नहीं। यार वो घर कितना बुरा है कि जहां फजर की अजान हो तो एक बंदा भी उठकर नमाज नहीं पढ़ता, पूरा घर सोया हुआ है। वो घर कैसा है कि 24 घंटे गुजर गए, वहां सजदा नहीं हुआ, वहां तिलावत नहीं हुई, वहां दुरूद नहीं हुआ, हुआ तो रब की नाफरमानी हुई। बताइए ये घर का कौन सा शुक्र है? ये कितनी बड़ी नाफरमानी। एक और जगह नबी पाक ने फरमाया अक्रिमू बुयूतकुम बिबादी सलातिकुम, कुछ नमाजों के जरिए अपने घर की इज्जत बढ़ाओ। अल्लाह अकबर, यानी अगर जिस घर में नमाजें होती है ना, जिस घर में इबादत होती है, अल्लाह उस घर की भी इज्जत बढ़ा देता है। मोहल्ले में लोग कहते हैं ये बड़े नेक लोगों का घर है। अब मिसाल देता हूं, अगर के मोहल्ले में कभी इमाम साहब का घर हो, लोग करीब से गुजरते बोलते इमाम साहब का घर है, दम कराने के लिए बच्चे लेकर आते। क्यों? क्योंकि इमाम साहब नेक आदमी हैं, इनके घर में तिलावत, इनके घर में नमाजें। सुभान अल्लाह, मैंने कुछ लोगों को देखा है माशाअल्लाह जो अपने घरों में इज्तिमा करवाते हैं, जो अपने घरों में दुरूद पाक की महफिल करवाते हैं। इस्लामी बहनों की मैंने देखा, कुछ इस्लामी घर होते हैं जो अपने कमरे दे देते हैं कि भाई भले हमारी बहनें जमा होकर दर्स, बयान, कुरान, तिलावत, तफसीर करें। उस घर की भी अल्लाह इज्जत बढ़ा देता है। घर में इबादत हो रही है, अल्लाह अकबर। अब गौर करें कि दुनिया में मेरा घर है, उसके बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है कि गुनाह हो रहे हैं या नेकियां हो रही हैं। वाकई कुछ घर बड़े बदनाम होते हैं, यहाँ शराबी रहते हैं। अरे इस घर से जब देखो गालियों की आवाज आती है, इस घर से हमेशा झगड़ों की आवाज आती है। ये वो घर है जहां से बुराइयां फैलती हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस को याद रखें। आका फरमाते हैं कि अपने घर में नमाजें पढ़ के अपने घर की इज्जत बढ़ाओ। हाँ, अब घर में कौन सी नमाज पढ़नी है? इस्लामी बहनों ने तो घर में ही पढ़नी है ना। हमारी बहनें बच्चे तो पढ़े,
हाँ, मर्द के लिए फरमाया फ़इन्न खैर सलातिल मर्इ फी बैतिही इल्ला सलातल मक्तूबा। फरमाया बेशक आदमी की बेहतरीन नमाज वो है जो घर में पढ़ी जाए, मगर फर्ज नमाज, यानी फर्ज नमाज तो मस्जिद में जाकर बाजमात पढ़नी है, जिसके लिए आसानी और उसके जो भी शरई मसाइल हैं वो तो वाजिब है उसके लिए, वरना इसके अलावा नवाफिल के जरिए तहज्जुद हो गई, अव्वाबीन हैं, सलातुल हाजात हैं, घर से निकलते हुए इशराक चाश अगर वक्त है तो पढ़ें, तो ये घर में बरकतें लाने का आसान तरीका है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपने घर को मुर्दा नहीं करना है। एक और हदीस सुनिए, मसलुल बैतिल लदी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल लदी ला युज़करुल्लाहु फीही मसलुल हय्यि वल मय्यित। आका फरमाते हैं जिस घर में अल्लाह पाक का जिक्र होता है और वो घर जिसमें अल्लाह पाक का जिक्र नहीं होता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा जैसी है। चेक कर लो, मेरा घर जिंदा है या घर ही मुर्दा बना दिया। मदनी चैनल, भाई टीवी चलाना ही है तो मदनी चैनल चलाए ना, है, ताकि घर में उसके अंदर से कुछ तिलावत की आवाज भी आ जाती है, नात खानी भी हो रही है, दीनी उलूम भी सीख रहे हैं, उलमा की जियारत भी हो रही है, और फिर उसके साथ साथ खुद भी जिक्र अस्कार करते रहा करे। अच्छा, सुभान अल्लाह। अब चूंकि नबी पाक की घरेलू जिंदगी पर आज हम सुन रहे हैं, तो प्यारे आका के कुछ और प्यारे अंदाज भी सुन लें। हदीस पाक में आता है, जब तुम घर में आओ तो घर वालों को सलाम करो और जाओ तो भी सलाम करके जाओ। तो ये नबी पाक का अंदाज है। घर में दाखिल होकर बाआवाज़ बुलंद कहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों को, फैमिली को पता चलेगा आप आ गए हैं और उनको भी ये आदत सीखने को मिलेगी। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग सलाम करते घर जाते हुए, बाहर निकलते वक्त नहीं करते, वापस जाते वक्त भी अस्सलाम वालेकुम करके जाएं। क्या प्यारा वाकया है। हजरत अबू हुरैरा से मुझे वैसे भी बड़ा प्यार है, बड़े कमाल के सहाबी हैं, और उनसे प्यार होने की एक वजह भी है। नबी पाक से उन्होंने कहा था, तो वाकया तवील है, उसका एक हिस्सा है कि या रसूल अल्लाह, आप दुआ कर दें कि अल्लाह आपकी उम्मत जो है वो मुझसे और मेरी वालदा से प्यार करे। तो नबी पाक ने दुआ फरमा दी। तो सुभान अल्लाह, जब आका ने दुआ फरमाई है तो हमें उनसे भी प्यार है, उनकी वालदा की भी इज्जत है। मगर हजरत अबू हुरैरा का खुद अपनी वालदा से अंदाज क्या था? आपका मामूल पता है क्या था? जब घर में दाखिल होते या जब घर से वापस जाने वाले होते ना, तो दरवाजे पर खड़े हो जाते, वालदा और बेटे का प्यार देखे, कहते अम्मी जान अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ देते, अम्मी कहती वालेका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आप कहते रहिमकिल्लाह कमा रब्बैतनी सगीरा। अम्मी जान, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, आपने बचपन में मेरी बड़ी मेहरबानी मुझ पर फरमाई, बड़ी खूब देखभाल की है। आए हाय, वालदा प्यार से क्या कहती, रहिमकल्लाहु कमा बररतनी कबीरा। उन्होंने कहा, माँ जी आपने बचपन में बड़ा ख्याल रखा। माँ कहती है, अल्लाह पाक तुझ पर भी रहम फरमाए, तूने बुढ़ापे में मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। आए हाय, जिस बच्चे को दाखिल होते ही माँ की दुआ मिल जाए, बाहर निकलते हुए माँ की दुआ मिल जाए, उसका तो वैसे ही बेड़ा पार है। मैं एक और मशवरा देता हूँ, अगर किसी के घर में माँ बाप है ना, घर में दाखिल होकर अम्मी अब्बू के हाथ चूमें, जाते जाते भी हाथ चूम कर जाएं, दुआ लेकर जाएं। अरे जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हो वो तूफान टाल देती हैं, वो मुश्किलें टाल देती हैं। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह घर में जाएंगे फिर भी सलाम करेंगे, इंशाअल्लाह घर से निकलेंगे फिर भी सलाम करेंगे। बीवी आयशा फरमाती, पता है नबी पाक का एक और अंदाज क्या था? जब तशरीफ लाते घर में तो सबसे पहले क्या काम करते थे? उनसे पूछा गया कि जब आका घर आते थे सबसे पहले क्या काम करते थे? बीबी आयशा फरमाती, काना इदा दखल बैतहू बदा बिस्सिवाकी, यानी आप अलैहिस्सलाम घरेलू मामलात की इब्तिदा मिसवाक से किया करते थे। जैसे ही घर में दाखिल होते ना, मेरे आका पहले घर जाके मिसवाक फरमाते, रात आराम करते, सिरहाने मिसवाक रखते, इबादत के लिए उठते, फिर मिसवाक फरमाते। अल्लाह अकबर, यानी नबी पाक को मिसवाक कितनी पसंद थी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए मिलाद का महीना है, मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह मिसवाक की सुन्नत को भरपूर तरीके से अदा करेंगे इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी वाले तो एक एक्स्ट्रा जेब भी बनाते हैं ना,
है मिसवाक देखें सीने के साथ लगी रहेगी तो याद भी रहेगी। 10, 15, 20 रुपए की, आजकल 25 रुपए की होगी मिसवाक, मगर कितनी बरकतें। दांत साफ अलग होते हैं, दांत से खुशबू अलग आती है। उलमा फरमाते हैं जो मिसवाक का आदी होगा उस पर ईमान पर खात्मा होगा। तो इस मिलाद के महीने में नियत करते हैं इंशाल्लाह मिसवाक पर भी अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो हमें अमल करनी है। और बस आखिरी बातें कुछ अर्ज कर देता हूं कि घर में माहौल अच्छा हो जाए, घर में दाखिल और घर के अंदर जाकर कैसे हम क्या आदाब बजा लाएं। तो वालिद और वालदा को देखें, जैसे मैंने कहा दस्तबोसी करें, ताजीमन खड़े हो जाएं, दिन में कम से कम एक बार वालिद साहब के हाथ और वालदा के पांव चूमा करें, वालिदैन के सामने धीमी आवाज में बात करें, अपनी आवाज को बुलंद ना करें, उनका सौंपा हुआ हर वो काम जो खिलाफे शरा ना हो फौरन कर डालें, संजीदगी अपनाएं, घर में तू तुकार अबे तबे मजाक मस्खरी ना करें, सबसे आप जनाब से बात करें, अपने मोहल्ले की मस्जिद में इशा के बाद 2 घंटे के अंदर घर आ जाएं, सो जाएं। लंबी सारी रात जो बाहर रहते हैं उनकी वजह से भी घर का माहौल खराब होता है। और अगर घर में लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, नेकी की तरफ नहीं आ रहे, तो अब उसका तरीका लड़ाई झगड़ा नहीं है, डांट डपट नहीं है, बल्कि अल्लाह से दुआ करें, रो रो कर दुआ करें, ए अल्लाह मेरे घर वालों को नमाजी बना दे, ए अल्लाह मेरे घर वालों को नेक बना दे। मगर उसके लिए पहले मैं भी तो नेक बनूं ना, मुझे देखकर घर वालों में फर्क आएगा, लेकिन लड़ना नहीं है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मैं आखिर में कुरानी दुआ जो अल्लाह ने अपने कुरान पाक में हमें अता फरमाई है और बड़ी कमाल की दुआ है, ये दुआ याद कर लें, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करते रहा करें। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह मेरे घर वालों में, मेरी अज़वाज और बच्चों में मोहब्बत पैदा फरमा, ए अल्लाह उन्हें मेरी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे।